सरप्राइज। मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मैं कल भी आई थी आप लोगों से बात करने के लिए और मैं आज भी आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए भाई। तो मुझे पता है आप लोगों को तो खुशी हुई होगी, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना हर संडे बच्चों के कुछ सवालों के जवाब दिए जाए। इतने सवाल पूछते ना तुम लोग मुझे, तो लिख लिख के भी मैं कितना लिखूंगी, है ना। तो बेटर है, इससे अच्छा तो हम लोग वीडियो पे ही बात कर देते हैं। ओके। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं ना उन लोगों ने मुझे कमेंट्स किया है कि किसी को मैथ्स हार जा रहा है, किसी को मराठी हार जा रहा है, किसी को हिंदी हार जा रहा है, किसी को ज्योग्राफी हार जा रहा है, किसी को कुछ इजी है, किसी को कुछ हार्ड है। तो इस तरह से अभी वैसे मेरे चैनल पे आने के बाद बच्चों को भी सारे सब्जेक्ट इजी लगने लगे हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि भाई हम लोग ऐसे क्यों सोचे कि ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, है क्या नहीं। तो जब आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि कोई सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत हार्ड जा रहा है, जैसे अभी हम लोगों को कोई भी सब्जेक्ट हार्ड क्यों जाता है, अगर उसका बेसिक होता है ना वो जो अगर हमारा कमज़ोर होगा या हम लोगों को समझ में नहीं आया होगा या हमें किसी ने समझाया भी नहीं होगा, तो इसके लिए भी सब्जेक्ट जो होते हैं ना वो आप लोगों को हार्ड जाते हैं। अभी मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि मराठी। तो मराठी में आप लोगों को हार जाता है तो काना मात्रा वेलांटी ये वो फिर पता नहीं किसमें किसमें मार्क्स कटते रहते हैं। एक तो आप लोगों को रीडिंग करने की आदत तो है नहीं, है ना, और लिखने की तो उसे भी नहीं है आदत, तो इसकी वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। तो रोज़ एक बार 12 घड़ी लिख कर निकालिए आप लोग। और जो मेरे पीछे की जो वीडियोज़ है ना जिसमें मैंने आप लोगों को बेसिक हिंदी और मराठी किस तरह से लिखना चाहिए उसके लिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो वो आप लोग देखिए। और इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है, चाहे आप लोग 8 में हो, 9 में हो, एसएससी में हो। अगर किसी में हम लोगों को लगता है कि हम लोग पीछे हैं तो सीखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं फिर पीछे। अभी तुम लोगों को पता है जो यूपीएससी में एग्ज़ाम में बैठे हुए बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है, उनको बच्चा कहना ज़रा तो स्टूडेंट्स है उन लोगों के भी मुझे कमेंट्स आते हैं। तो आईपीएस के एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे बैठते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो उन लोगों के भी मुझे कमेंट्स आते हैं। तो अभी ये लोग भी आप लोग सोचो, यूपीएससी आईपीएस इन लोगों के जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना जो जनरल नॉलेज के, कॉमन सेंस के, तो उसके लिए ये लोगों को है ना फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पूरे डिग्री तक इन्होंने जितना भी पढ़ाई किया ना, छोटी छोटी बातें भी या छोटे छोटे पॉइंट्स भी उन लोगों को याद रखने पड़ते हैं। तो लोग क्या करते हैं ना सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड से वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों के भी मुझे मैसेज आते हैं कि मिस हम लोग देखते हैं आपकी वीडियोस करके। तो अगर आप लोग को अभी वो डिफ़िकल्ट जा रहा है तो आप लोग पीछे से शुरू कीजिए ना फिर से एक बार। मैथमेटिक्स में मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को ना वो मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, किसी को एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में का मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो अभी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं ना थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, तो उसमें मैंने इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रहा है ना इसमें, तो सीधा जाइए थर्ड स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में और देखिए आप लोगों को क्या क्या डिफ़िकल्टीज आ रही है। साइंस इक्वली, अगर साइंस का बेसिक आप लोगों को पता नहीं है तो आप लोग आगे क्या सीख रहे हैं ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वे कितने टाइप के माइक्रोनिज़म्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्या है उसके प्रकार। तो अगर बेसिक आप लोगों का कमज़ोर होगा तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे ना तो आप लोगों को वही थोड़ा डिटेल में भी आता है। ऐसा ही हिस्ट्री के साथ भी है। हिस्ट्री में भी अगर आप लोगों को बेसिक हिस्ट्री पता नहीं होगी तो आगे आप लोग क्या सीख रहे हैं आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप लोग देखोगे ना फोर्थ स्टैंडर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड से हिस्ट्री ज्योग्राफी देखोगे तो उसका बेस जो है ना, ये जो लेसन्स का जो बेसिक है ना वहाँ से स्टार्ट होता है। अगर वहाँ से आप लोग वीडियोस देखोगे तो आप लोगों को आज आप लोग क्या सीख रहे हैं
समझ में आएगा। ओके, और मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही है। और एक तो मेन बात ये है ना कि मैथमेटिक्स में आप लोगों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ये होती है कि आप लोगों के टेबल जो होते हैं ना वो बाय हार्ट नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिस वजह से आप लोगों का जो टाइम है वो बहुत वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए एक सिंपल एंड इजी वे ये है कि आप लोग हर रोज़ एक बार कोई भी एक टाइम में 2 to 30 टेबल बोल दिया कीजिए। तो आप लोग हर रोज़ बोलेंगे ना तो आप लोगों के टेबल कभी आपको याद हो जाएंगे, आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा और आप लोगों को स्ट्रेस भी नहीं आएगा, प्लस पेरेंट्स लोगों को भी स्ट्रेस नहीं आएगा। या फिर बोलो बोलो टेबल बोलो टेबल बोलो टेबल बोलो, ऐसे मम्मी पापा पीछे भी नहीं पड़ेंगे आपके। तो है ना अच्छा और आसान वे, अगर लिख कर निकालोगे तो वेल एंड गुड, ठीक है। और जो सेकेंड थर्ड फोर्थ के जो बच्चे हैं उन लोगों के जो नंबर नेम्स होते हैं, राइट इन वर्ड्स होते हैं, वो सब आप लोगों को लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि अगर राइटिंग आपकी अच्छी होगी और लिखने की आप लोग प्रैक्टिस करोगे अच्छे से, तो आप लोगों का जो टाइम बचेगा ना, उसको क्या बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्लान करके पढ़ाई कीजिएगा। या तो फिर आप लोग है ना, आपके लिए आपका जो डेली रूटीन है वो तो हम लोगों को पता नहीं, वो तो आप लोगों को ही पता है। तो आप लोग क्या करोगे कि आपके रूटीन के हिसाब से एक टाइम टेबल बनाइए आप लोग, ठीक है। तो जिसमें आप लोग कितने बजे अभी वो नहाने को जाएंगे, फिर वो नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, वो सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए टाइम टेबल में आप लोग कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ने वाले हैं और कितने बजे से कितने बजे तक गेम्स खेलने वाले हैं, कितने टाइम का ब्रेक्स ले रहे हैं आप लोग, ये सब पूरा प्लान करके और पेरेंट्स को भी दिखाइएगा कि देखो हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्लानिंग किया है। वरना फिर क्या होता है, आप लोग बैठ जाते हो थोड़ा सा खेलने के लिए, फिर मम्मी चिल्लाती है बैठ गया खेलने के लिए, अभी कौन पढ़ाई कौन करेगा, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम ना हो तो पेरेंट्स लोग के साथ मिलकर आप लोग बैठो, एक टाइम टेबल बनाओ, फिर मम्मी को बोलो मामी इज नाउ प्लेइंग टाइम, तो अभी मैं 1 घंटा खेलूँगा। दिन में 1 घंटा तो मिलना ही चाहिए हाँ बच्चों को खेलने के लिए, ठीक है। तो इससे जो है ना दिमाग एकदम फ्रेश रहता है आप लोगों को, ठीक है। और 1 घंटा बोल के 1.5-2 घंटा नहीं खेलने का है, आप लोगों को भी ईमानदारी से 1 ही घंटा खेलना है, ओके। चाहे वो गेम पूरा हो कि न हो, इसके लिए बोल रही आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो फिर मम्मी को बोलेंगे अरे मम्मी थोड़ा ही गेम बाकी है, बस हो गया 5 मिनट करके 1 घंटे की जगह पे 2 घंटे बैठेंगे तो नहीं चलेगा, ओके। और आप लोगों को जब ऐसा लगता है ना कि एग्ज़ाम्स आते हैं ना, तो बच्चों के थोड़े धड़कने तेज़ हो जाती है। जैसे कि मैं भी जब छोटी थी तो मेरे साथ भी होता था ऐसे, आप लोग के साथ हो रहा है तो कोई बड़ा अजूबा नहीं है कि आप लोग के साथ ही ऐसा हो रहा है करके। एक फियर होता है, एक अननोन फियर होता है, जैसे वो एग्ज़ाम वर्ड ही है ना, ऐसा हॉरिफाई लगता है हम लोगों के। अरे बाप रे, एग्ज़ाम लेने वाली है कल टीचर, और मैं तुम लोग के मैसेज पढ़ते रहती हूँ ना कि मीस हम लोग का एग्ज़ाम है, कल हम लोगों को ये टॉपिक दिया है मीस करके, इतने आंसू बहाते हैं ना तुम लोग के पूछो मत। तो जिस किसी भी एग्ज़ाम आप लोगों को ऐसा लगता होगा ना कि एग्ज़ाम से डर कब लगता है, जब हम लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं तभी हम लोग को डर लगता है। या फिर कुछ बच्चे कम्प्लीटली प्रिपेयर होते हैं और डर के मारे ही वो लोग सब भूल जाते हैं जो भी पढ़ा लिखा होता है वो, क्योंकि एग्ज़ाम ये जो वर्ड है ना वो है ही थोड़ा सा डरावना। तो आप लोग जब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं या जब भी कभी भी आप उठते हैं, तो रात को सोने के समय में जब आप लोग को नींद आती है तभी खुद को ब्लेसिंग्स किया करो। आप लोग अभी आपको पता है ना कल आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोगों को सिर्फ 5 ही बार बोलना है, ओनली 5 टाइम्स, ओके। मेरा जो कल एग्ज़ाम है वो बहुत ही इजी जाने वाला है, वो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है और मेरी उसके लिए पढ़ाई हो गई है और मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो ब्लेस यूर सेल्फ। तो ये जो होता है ना, जब आप लोग को नींद आती है या फिर जब अर्ली मॉर्निंग आप लोग जब सो के उठते हैं, तो सबसे पहले
आप लोगों को मोबाइल नहीं देखना है, उठकर बाहर नहीं आना है, बिस्तर छोड़ना नहीं है। तो उठते ही 10 मिनट के अंदर आप लोगों को खुद को ब्लेसिंग्स देनी है कि आज जो मेरा पेपर है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। और आपको जो सब्जेक्ट हार्ड जाता है तो आप लोग बोलोगे कि वो सब्जेक्ट मेरा बहुत ही इजी है, वो मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। चाहे वो आपको फेवरेट न भी लगता हो ना, फिर भी आप लोग बोलना कि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि ऑप्शन तो कोई है नहीं ना, चेंज तो नहीं कर सकते आप लोग। तो मैं क्यों बोल रही हूँ, बोलो आप लोगों को कि खुद को ब्लेसिंग दो जब नींद आती है तभी, और जब अर्ली मॉर्निंग में उठते ही 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को खुद को ब्लेसिंग्स देनी है। तो क्या होता है पता है, जब हम लोग सोने को जाते हैं तो जब हम लोग को नींद आती है तभी, और जब हम लोग सोकर उठते हैं ना अर्ली मॉर्निंग तभी, ये जो हमारे दो टाइप के माइंड होते हैं, एक नॉर्मल माइंड होता है और एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ये जो अपना सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत ही स्मार्ट होता है, और उसका जो उसका दरवाज़ा कभी खुलता है मालूम है, सुबह हम लोग जब सो के उठते हैं या फिर रात को जब हम लोग को नींद आती है तभी उसके दरवाजे खुले रहते हैं, सिर्फ 10 मिनट के लिए। तब तक आपको जितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देनी है ना अपने आप को, तो वो दे देना। और कभी भी अच्छा ही सोचना चाहिए हम लोग को, कभी भी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अपने आप को क्यों कोसते रहने का, इससे अच्छा अपने आप को ब्लेसिंग देना शुरू कर दो। तो देखो फिर 7 दिन के अंदर आप लोगों को दिखाई देंगे फ़र्क। 101% गारंटी है मेरी आप लोगों को, ठीक है। हाँ, लेकिन ईमानदारी से आप लोग करेंगे तो रिज़ल्ट आपको 7 दिन के अंदर जरूर मिलेगा। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5-5 बारी तो बोलना है और 10 मिनट के अंदर ही बोलना है। नहीं तो फिर ऐसे नहीं कि उठ के मैं जरा ब्रश व्रश कर लेता हूँ, मुझे तो पसंद ही नहीं है, ऐसा ऐसा करेंगे तो फिर निकल गए 10 मिनट आप लोगों की। इसके लिए उठते ही सबसे पहले खुद को ब्लेसिंग्स दो, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देना, ओके। कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं नेक बंदा हूँ, या अल्लाह का बंदा हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट की डॉटर हूँ, मैं भगवान की बेटी हूँ या बेटा हूँ। ऐसा बोल बोल के आप लोगों को खुद को ब्लेसिंग देना है पॉजिटिवली, ठीक है। तो देखो फिर किस तरह से आप लोगों के एग्ज़ाम इतने अच्छे जाएंगे, क्योंकि अपनी पॉजिटिविटी ही हम लोगों के लिए काम करती है। इसके लिए खुद को ब्लेसिंग्स दिया करो, ठीक है। और इस तरह से ऑल सब्जेक्ट जो है एक बार रीड करना कंपलसरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स आएंगे आप लोगों की, तो उसमें आप लोगों को सिर्फ एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को लेसन्स के बीच बीच में से भी क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे। इसके लिए आप लोगों को लेसन्स रीड करना कंपलसरी है। और जब आप लोग लेसन रीड करते हैं तो जो भी एक नया वर्ड आएगा ना आप लोगों को, तो उसको पेंसिल लेके बैठने का आप लोगों को, और उसे अंडरलाइन करने का। फिर उसके बाद में या तो फिर गूगल बाबा से पूछो, वो तो हर सवाल का जवाब देते ही है आप लोगों को, या फिर डिक्शनरी है आप लोगों को, तो डिक्शनरी देखने की अगर आप लोगों को आदत होगी ना, तो बहुत ही अच्छी आदत है ये। क्योंकि हम लोग जब एक वर्ड ढूंढने के लिए जाते हैं ना, तो हम लोग की नज़र के नीचे कितने सारे वर्ड्स निकल जाते हैं, नए नए वर्ड्स। तो डिक्शनरी में ढूंढ कर निकालो और उसके मीनिंग्स लिख कर निकालो, और उसके साथ साथ वो जो नए वर्ड्स है उन लोगों के जो स्पेलिंग्स होते हैं ना, वो भी आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, नो चॉइस, नो ऑप्शन, ओके। तो इस तरह से थोड़ा सिस्टमेटिकली पढ़ाई करना शुरू कर दो आप लोग, और टाइम टेबल बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के पेरेंट्स लोगों के लिए भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही टिप काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो मेन चीज़ क्या है आप लोगों को भी याद रखनी है, मैंने जो जो भी पॉइंट्स आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। और अभी हम लोग मिलेंगे अगले संडे, और मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगी आप लोगों से बात करने के लिए। और कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में तो आप लोग मुझे पूछ ही सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों की कुछ भी प्रॉब्लम भी है, आपको कुछ कन्फ्यूज़न है, तो इसके बारे में भी आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा, ठीक है। और मैं किसी का भी नाम भी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, तो डोंट वरी, बी हैप्पी, ओके। और आज आप पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, ठीक है। और
फिर हम लोग अभी किस तरह से स्टडी पैटर्न हम लोग का अभी कैसा होने वाला है, तो किस तरह से हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को अगली वीडियो में टिप देने वाली हूँ। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ा आप लोग को, अर्जेंट है, तो जल्दी से भी मैं वीडियो बना सकती हूँ। ऐसे कि मैंने रिस्ट्रिक्शन नहीं किया है कि मैं संडे टू संडे ही बनाऊँगी। अगर कुछ ज़रूरी बात है, कुछ अर्जेंट है, कुछ इमरजेंसी है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। ओके, चलो फिर ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।